एलआईसी ने आज एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल जीवन बीमा। इस प्लान का टेबल नंबर है 859। अभी तक जो भी व्यक्ति टर्म प्लान लेने से वंचित रही है उनके लिए एलआईसी ने यह प्लान लॉन्च किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्लान के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। ये एक ऐसा टर्म प्लान है जो सभी के लिए अवेलेबल है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी कम पैसों में बड़ा बीमा लेना पॉसिबल है। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम। उसमें भी आपको ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली के ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ये एक ऐसा टर्म प्लान है जो सिर्फ एफएमआर पे भी आप ले सकते हो। आज कोरोना महामारी जो इस दुनिया में फैली है उसके चलते इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है और वो हर किसी को अपने फैमिली के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। पॉलिसी का टर्म मिनिमम 5 साल के लिए होगी और मैक्सिमम टर्म 40 ईयर्स के लिए है। इस पॉलिसी का मैक्सिमम कवरेज एज 70 साल तक है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख है। इस पॉलिसी में पीपीटी के लिए टोटल 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है रेगुलर प्रीमियम, जिसमें पॉलिसी की टर्म और प्रीमियम टर्म दोनों सेम रहेगी। लिमिटेड प्रीमियम के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें एक ऑप्शन है 5 साल के लिए और दूसरा ऑप्शन है 10 साल के लिए। यह पॉलिसी, यह टर्म इंश्योरेंस आप सिंगल प्रीमियम में भी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंगल प्रीमियम एक ही बार में लमसम पे करना है। यह पॉलिसी आप 3 मोड्स में ले सकते हैं। पहला मोड है ईयरली, दूसरा मोड है हाफ ईयरली और तीसरा मोड है मंथली। इस प्लान में कोई भी एडिशनल राइडर्स मौजूद नहीं हैं। इस पॉलिसी में 45 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। अब समझते डेथ बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले वेटिंग पीरियड के दौरान अगर डेथ होती है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे ये देखते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की नॉन एक्सीडेंटल डेथ होती है वेटिंग पीरियड के दौरान, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर ने जो प्रीमियम पे किए हैं उसका रिफंड दिया जाएगा। और अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है वेटिंग पीरियड के दौरान, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम्स या फिर 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा होगा उसका भुगतान किया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर की वेटिंग पीरियड के बाद डेथ होती है तो क्या बेनिफिट्स नॉमिनी को मिलेंगे ये समझ लीजिए। 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, 105% ऑफ ऑल प्रीमियम या फिर 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, इनमें से सबसे ज़्यादा जो भी होगा उसका भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एलआईसी करेगी। अगर पॉलिसी होल्डर ने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में निवेश किया है तो उस केस में 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या फिर 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान एलआईसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को करेगी इन केस ऑफ डेथ। पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम पे करने के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। फ्री लुक पीरियड 15 दिन का दिया है। इस पॉलिसी में बैकडेटिंग अलाउड नहीं है। सरेंडर, पेड अप या लोन, इनमें से कोई भी चीज़ इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम प्लान में की। प्रपोजर की एज 30 साल है। सम एश्योर्ड है 5 लाख। पॉलिसी टर्म हमने 3 तरीके की ली है, 5 साल, 10 साल और 15 साल, जिसमें पीपीटी होगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और 15 साल के लिए। अगर 5 साल की पॉलिसी की टर्म लेते हैं तो सम एश्योर्ड 5 लाख के लिए प्रीमियम आता है सालाना 2240 रुपये। और अगर 10 साल की पॉलिसी की टर्म लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम आता है 2120 रुपये। और वही अगर हम बात करें पॉलिसी की टर्म अगर 15 साल कर दे तो 5 लाख की सम एश्योर्ड के लिए 2240 रुपये का प्रीमियम आता है ईयरली, और ये पॉलिसी एफएमआर के साथ कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं पॉलिसी का प्रीमियम 10 साल के लिए भरना है। प्रपोजर की एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 5 लाख है। पॉलिसी टर्म अगर 15 है, प्रीमियम आ रहा है 2800 रुपये।
पॉलिसी की टर्म अगर 20 साल है तो प्रीमियम आ रहा है 3,550 रुपये, और पॉलिसी की टर्म 25 साल है तो प्रीमियम आएगा 4,470 रुपये। अभी ये तीनों ही टर्म के लिए पॉलिसी होल्डर को सिर्फ 10 साल के लिए ही प्रीमियम भरना है। 10 साल का प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 15 साल, 20 साल और 25 साल तक लगातार चलता रहेगा 5 लाख के लिए। अगर पॉलिसी का प्रीमियम सिर्फ 5 साल भरते हैं तो क्या प्रीमियम आएगा ये समझते हैं। प्रपोजर की एज 30 साल है, सम एश्योर्ड 5 लाख लिया है। अगर पॉलिसी की टर्म 15 साल ली है तो प्रीमियम आता है 4,520 रुपये। अगर पॉलिसी का टर्म 20 साल है तो ईयरली प्रीमियम आता है 5,850 रुपये, और अगर पॉलिसी की टर्म 25 साल है तो पॉलिसी का प्रीमियम आता है 7,450 रुपये। यहाँ पर भी पॉलिसी चाहे 15 साल की हो, 20 साल की हो या 25 साल की हो, प्रीमियम सिर्फ 5 साल के लिए भरना है। 5 साल प्रीमियम भरने के बाद भी आपका इंश्योरेंस कवर जो है वो 15 साल, 20 साल और 25 साल तक निरंतर चलता रहेगा। सिंगल प्रीमियम में 5 लाख की पॉलिसी के लिए 15 साल की टर्म के लिए प्रीमियम आता है 18,300 रुपये। 20 साल की टर्म के लिए प्रीमियम आएगा 24,000 रुपये, और 25 साल की टर्म के लिए प्रीमियम आएगा 30,900 रुपये। अभी तक हमने जो देखा, अगर उम्र कम है, 30 साल की है, तो प्रीमियम कितना आता है। अब बात करते हैं अगर उम्र ज़्यादा है, 55 साल की है, तो क्या प्रीमियम आएंगे। यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड को जानबूझ के बढ़ाया है। अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में 55 साल की व्यक्ति 10 लाख का सम एश्योर्ड लेती है तो उनके लिए पॉलिसी का प्रीमियम कितना आएगा और मेडिकल्स रिपोर्ट्स क्या क्या लगेंगे वो समझते हैं। पॉलिसी की टर्म अगर 5 साल है तो प्रीमियम आएगा 16,131 रुपये। अगर पॉलिसी टर्म 10 साल की है तो प्रीमियम आएगा 18,300 रुपये, और अगर पॉलिसी की टर्म 15 साल है तो प्रीमियम आएगा 21,000 रुपये। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए 16,000 प्रीमियम या 18,000 प्रीमियम या 21,000 प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी 55 साल की उम्र के लिए, और जिसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स में FMR, ECG, SBD13, RUA और HB परसेंटेज ये लगने वाले हैं। अब जिस व्यक्ति की इनकम कम है और वो 10 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है तो 10 लाख का पॉलिसी प्रीमियम 16,000 में वो भी खरीद सकता है, या 21,000 की पॉलिसी भी वो खरीद सकता है 15 साल के लिए। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ उसके फैमिली को, उसको खुद को होगा कि अपने फैमिली के लिए उसने कुछ करके रखा है। 55 साल की उम्र में अगर 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 5 साल सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म है तो प्रीमियम आएगा 10 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 30,600 रुपये, और 15 साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम आएगा 45,100 रुपये। नई पॉलिसी निकालने के लिए कौन से प्रपोजल फॉर्म की आवश्यकता है यह देखते हैं। पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर दोनों सेम एक ही व्यक्ति है तो 300 नंबर का फॉर्म उपयोग में लाया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर और प्रपोजर दो अलग अलग व्यक्ति है तो 340 नंबर का फॉर्म उपयोग में लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ, सेकेंड है एज प्रूफ। एज प्रूफ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विथ फुल डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट एक्सेट्रा दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में ITR, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। फ़ोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट एक्सेट्रा दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बिल को दबाएं। धन्यवाद।